नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों आज की जो वीडियो इसमें हम करेंगे संस्कृत प्रैक्टिस सेट में संस्कृत की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। चाहे इसमें आपका एस्टेट का एग्ज़ाम है, यूपी टेट है, आरटेट है, या फिर ये जो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम है, या कोई सा भी आपका टेट का एग्ज़ाम है, सभी के लिए यहाँ पर ये महत्वपूर्ण रहेंगे, क्योंकि पहले भी एग्ज़ामों में ये पूछे जा चुके हैं और आगे भी इनमें से पूरी संभावना रहेगी। और अगर आपने हमारी इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर आप अभी तक की जितनी भी वीडियो इन सभी को आप देख सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और साथ में घंटे वाले कोने से दबाकर आप ऑल पे क्लिक जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और आप हमारा जो दूसरा चैनल है रीडिंग लवर्स के नाम से, इसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि जो भी कोई नई वैकेंसी है इससे संबंधित महत्वपूर्ण जो अपडेट आती है तो इस चैनल पर हम डालते रहते हैं। और इस चैनल का जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप हमारे चैनल पर पहुँच जाओगे, या फिर आप जो जीके बाय रीडिंग लवर्स नाम से अगर सर्च करेंगे तो उसके बाद भी जो आप हमारे चैनल पर पहुँच सकते हैं। तो महत्वपूर्ण अपडेट के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों हमने जो यहाँ पर एस्टेट या फिर आपके किसी भी टैट जो है उनके लिए जो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र जो है उससे संबंधित जो है सीरीज शुरू की है। और वो वाली जो वीडियो आपको लगभग जो है 7 से 8 बजे के बीच में रात को जो है मिल जाया करेगी। तो आप जो है उसमें जिसमें जो है पूर्व परीक्षाओं में जो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र जो है उससे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको कराया जाता है, तो आप उनको भी जरूर देख लीजिएगा, जिससे आपको आगे जो आने वाला एग्ज़ाम है उसमें आपको सहायता मिलेगी। तो हमारा जो यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन आया है, श्रेयसी केन तृप्यते सूक्ति ग्रहण की गई है। तो ये सूक्ति है या फिर एक श्लोक है, आपके कहाँ से लिया गया है, तो ये तो लिया गया तो है ये शिशुपाल वध में से। तो शिशुपाल वध जो है इसमें है एक सूक्ति है, जिसके अंदर से जो है यहाँ पर ये लाइन ली गई है कि विलोकेन एव तव अमुना मुनेः कृतार्थो अस्मि निर्वहिता अहंसा तथापि शुश्रूषु अहम गिर्यसि गिरहो अथवा श्रेयसी केन तृप्यते। इसका जो अन्वय है वो किस प्रकार से बनेगा कि मुनेः निभरिताहंसा तव अमुना विलोकनेन एव कृतार्थः कृतस्मि तथापि अहम गिर्यसि गिरः शुश्रूषु अस्मि अथवा श्रेयसी केन तृप्यते। तो इसमें जब इसका जो वर्णन है, शुरुआत जो है इस काव्य की, महाकाव्य की शिशुपाल वध जो है इसकी जब शुरुआत होती है तो देवर्षि नारद जो है वो आकाश मार्ग से उतरते हैं और उनके स्वागत के लिए जो श्री कृष्ण जी जो है वो अपने जिस पीठिका पर बैठे हुए थे या कुर्सी वगैरह आसन जो उस पर बैठे हुए थे, तो उनके सेवा के लिए वो जा खड़े हो जाते हैं। तो उससे तो इनका आरंभ होता है। अब जो यहाँ पर ये श्लोक है इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया कि हे मुनिवर नारद जी। श्री कृष्ण जो है अगर एग्जाम में पूछ ले जाए कि कौन किसको कह रहा है, तो श्री कृष्ण जी जो है वो नारद से कह रहे हैं कि हे मुनिवर नारद जी, पापों को हर लेने वाले आपके इस दर्शन से मैं कृतार्थ हो गया हूँ, तो भी आपकी महत्वपूर्ण वाणी को सुनना चाहता हूँ, अथवा कल्याण के विषय में और कौन तृप्त होता है। तो ये है श्रेयसी केन तृप्यते, अथवा कि कल्याण के विषय में कौन तृप्त होता है। मुनेः हे मुनिवर नारद जी, निर्बहिता अंसा पापों को हर लेने वाले, तब आपके अमुना इस विलोकनयन दर्शन से एव ही अहम कृतार्थ कृतः अस्मि हो गया हूँ, तथापि तो भी अहम तब आपकी गृहसी गौरव में गिरह वाणी को शुश्रूषस्मि सुनना चाहता हूँ, अथवा श्रेयसी केन तृप्यते, अथवा कल्याण के विषय में कौन तृप्त होता है। तो इस प्रकार का आपका जो है श्लोक है शिशुपाल वध में, और अगर कोई पढ़ना चाहता है तो शिशुपाल वध जो है इसमें आपको ये मिल जाएगा, और 29वां इसमें ये श्लोक है। तो पढ़ना चाहते हैं तो इसमें जाकर आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर खंड काव्य से। खंड काव्य कहा जाता है
कि जो काव्य के देश का अनुसरण करता है, खंडों में विभक्त हो, खंडित नायिका के चरित्र पर आधारित हो, या महाकाव्य के कुछ सर्गों का निबद्धीकरण हो। तो यहाँ पर जो इसमें से आंसर माना गया है ऑप्शन ए को माना गया है, काव्य के एक देश का अनुसरण करता हो। और आचार्य विश्वनाथ जो इनके द्वारा जो साहित्य दर्पण रचित है, इसके साथवा जो परिच्छेद है, इसमें खंड काव्य की परिभाषा जो उसके बारे में बताया गया है। खंड काव्य में भवती काव्य से एक देश अनुसारी है, कि काव्य के एक देश का अनुसरण करने वाला खंड काव्य होता है। जैसे ये मेघदूत इसकी श्रेणी में आता है, खंड काव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, सांख्य दर्शन में महत आदि प्रकृति के विचार कहे गए हैं। ये कितने कहे गए हैं? द्वादश, त्रयोदश, षोडश या एकविंशति ही। तो ये कितने कहे गए हैं? और ये कहे गए यहाँ पर 16। इसमें भी ईश्वर कृष्ण जौन के द्वारा जो संख्या कारिका लिखी गई है, इसमें इनके बारे में वर्णन कहा गया है। प्रकृते महाततः अहंकार तस्मात् गण च षोडश हैं, तस्मादपि षोडशकात् पंचव्य पंच भूतानि ही। नेक्स्ट है, अंतवंत इमे देहा से जो तात्पर्य है वहाँ यहाँ पर क्या लिया गया है कि यह शरीर नाशवान है, अजर अमर है, आत्मा नश्वर है, श्रीकांत हो चुका है। और इसका जो यहाँ पर अर्थ इसमें लिया गया है, ये रहेगा ऑप्शन ए में, कि यह शरीर नाशवान है। और ये जो श्रीमद्भागवत गीता जो है, उसका जो दूसरा जो अध्याय है, उसमें इनके बारे में वर्णन हुआ है। और एग्जाम में अगर आ जाए श्रीमद्भागवत गीता की इसमें है, तो ये अध्यायों में है, अध्याय की संख्या 18 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भाषते प्रतिभासारम रस भाता हत अविभा भवितात्मा स्वभावादे देवा भत तेज भाव। तो यहाँ पर एक ये यहाँ पर पंक्ति है, पद्य है ये। तो इसमें चित्तर बंद है, तो ये कौन सा है? खड़ग है, सर्वतः है, मूरज या पद्य। तो यहाँ पर ये इसमें पद्य बंद जो है ये इसमें दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, न असत विदते भाव न भाव विदते सत है, पंक्ति ली गई है। तर्क भाषा से, वेदांतसार से, श्रीमद्भगवत गीता से, या फिर संख्या कारिका से। और ये जो यहाँ पर पंक्ति जो ली गई है, इसका संबंध रहेगा आपके श्रीमद्भगवत गीता से। ये भी दूसरा जो अध्याय है, द्वितीय अध्याय, उसमें से ली गई है। असत का अस्तित्व नहीं है और सत का भाव नहीं है, इन दोनों को ही अन्य तत्व ज्ञानियों ने नहीं देखा है। तर्क भाषा एक केशव मिश्र की है, सिद्धांत का वेदांतसार, और ईश्वर कृष्ण की संख्या कारिका, और कपिल मुनिजा उनका सांख्य दर्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, मृच्छकटिकम से। मृच्छकटिकम जो है, इसका जो शाब्दिक अर्थ है ये क्या लिया गया है, या मृच्छकटिक जो है किन के द्वारा रचित है? तो ये जो महर्षि शूद्रक जो उनके द्वारा रचित आपकी ये मृच्छकटिकम, मिट्टी की गाड़ी वाली जो घटना हुई है, इसी के आधार पर इसका नामकरण ये रखा गया है। छठे अंक में जो मिट्टी की गाड़ी वाली घटना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह धातु से अगर हम तुमुन प्रत्यय में लगाएं, तो तुमुन जो प्रत्यय पे लगाने पर इसका जो रूप है वो कौन सा बनेगा? तुमुन जो इसका तुम शेष बचता है, इनका लोप हो जाता है, सिर्फ तुम जाए शेष बचता है। तो वह धातु है और तुमुन प्रत्यय, और इसका जो वर्णम रूप ये बन जाएगा। जैसे आपने स्वरम पढ़ा होगा, शह धातु तुमुन प्रत्यय स्वरम। नेक्स्ट है, गौणी लक्षणा का ज्ञान होता है समवाय से, सादृश्य से, संयोग से, या अर्थापत्ति से। तो गौणी लक्षणा जो है इसका ज्ञान जो यहाँ पर माना गया है, तो ये सादृश्यता जो है इससे माना गया है। मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ के बीच सादृश्य मात्र संबंध के रहने पर उस लक्षणा को गौणी कहा गया है। तो ये सादृश्यता से यहाँ पर रहेगा।
नेक्स्ट हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है प्रस्य हृदय लग्नम न घूर्णति यत् शिरः, पंक्ति ग्रहण की गई है और इसका जो संबंध है ये रहेगा आपके ऑप्शन डी से, नल चंपू जो काव्य है उससे ये ली गई है। और ये जो नल चंपू है गद्य और पद्य जो उनका मिश्रण होता है चंपू काव्य है। त्रिविक्रम भट्टाचार्य जिनका ये नल चंपू है। और ये और इसमें क्या कहा गया है कि कवि के उस काव्य से क्या लाभ और धनुर्धारी के उस बाण से क्या लाभ जो दूसरे के हृदय में लगकर उसके सिर को न हिला दे अथवा काव्य पक्ष में अद्भुत चमत्कार से सिर को न झुका दे। प्रस्य हृदय लग्नम न घूर्णति यत् शिर है। नेक्स्ट है ग्रामम गच्छन् तीर्णम सप्रिस्ति में तीर्ण द्वितीय भक्ति होती है। तो ये यहाँ पर सूत्र पूछा गया है इसमें कि सूत्र ये कौन सा है। तो सूत्र की यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसमें जो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सी आंसर रहेगा, तथा युक्तम च अनिप्सितम। ये सूत्र है कि कुछ पदार्थ ऐसे भी हैं जो कि कर्ता के द्वारा अनिप्सित होते हुए भी इस इप्सित की तरह क्रिया से जुड़े रहते हैं और इनकी भी कर्म संज्ञा होती है। तो ये तथा युक्तम च अनिप्सितम यहाँ पर रहेगा कि कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो न चाहकर भी हमें करनी पड़ती है। जैसे अगर कोई व्यक्ति चलेगा तो उसके पाँव या धरती या उस पर भी लगेंगे और उसका स्पर्श करेंगे, जिससे न चाहते भी कुछ वस्तुएं जिन्हें इन्हें स्पर्श करना पड़ेगा। तो ये तथा युक्तम च अनिप्सितम रहेगा। जैसे ओदनम पुंजानु विषम भुंक्ते, ये भी इसी का ही उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर वेदांतसार से। वेदांतसार जो इनके रचयिता यहाँ पर कौन है? तो आसान क्वेश्चन है। तो वेद आचार्य जो ये सदानंद जो है इनके द्वारा रचित है आपका ये वेदांतसार। नेक्स्ट है मित्र अवरोणों में समास आया है और ये समास कौन सा है? मित्र वरुणों या धवखदीरौ प्रविशर्दौ अर्थधर्मौ हरिहरौ शिवकेशवौ पितरौ रामौ ईशकृष्णौ तो और कुक्कटम्यूरौ, तो इन सभी में द्वंद्व समास है। अब यहाँ पर मित्र वरुण इसमें स्पेशल पूछा गया है कि इसमें कौन सा समास है। तो इसमें यहाँ पर ये ऑप्शन डी वाला रहेगा। द्वंद्व चाय जो सूत्र है ये देवता अर्थ में यहाँ पर आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा यहाँ पर रहेगा मिलान करने का। तो यहाँ पर जो है इसमें कुछ जो प्रत्यय ये दिए गए हैं जिनका आपने मिलान जो है करना है। तो मिलान करने में जो यहाँ पर ऑप्शन रहेगा डी हमारा 2 3 4 1। शिक्षक है जो यहाँ पर बना है तो इसमें शिक्ष धातु है और वो ये प्रत्यय है, ये वो इसका शेष रहता है और वो को अक जा हो जाता है। उसके बाद जो है शिक्ष का जो रूप है ये बनता है। अजा जो यहाँ पर आया है टाप, इसमें प्रत्यय अजदस टाप और टाप का शेष बचता है जब जा यहाँ पर ये बनता है। और बुद्धिमान जो है इसका यहाँ पर आएगा ये मतु प्रत्यय। और जो यहाँ पर ये मतु प्रत्यय आया है इसका प्रयोग किस प्रकार से होता है? हिंदी भाषा में जो शब्द वान वाला अर्थ में प्रयोग किया जाता है उसी अर्थ में संस्कृत में मतु प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। और यह भूतों प्रशंसा नित्य संबंध अतिशय निंदा और संसार का बोध कराता है, जैसे गुणवान धनवान पहलवान हिंदी अर्थ में। और पुल्लिंग शब्द में मतुप का मत या वत शेष रहता है और स्त्रीलिंग में मति या वति में प्रयोग होता है। और इस प्रत्यय का प्रयोग अधिकतर गुणवाची शब्दों में होता है। मतुप के पूर्व म या अवर्ण
या उपधा अंतिम अक्षर के पूर्व वाला अक्षर में म या अ वर्ण हो तो म के स्थान पर वह हो जाता है। जैसे मतु प्रत्यय के हम कुछ उदाहरण अगर देखें, गो शब्द है, मतु प्रत्यय है, पुल्लिंग में गोमान रूप बनेगा, स्त्रीलिंग में गोमती और नपुंसकलिंग में गोमत। रस का जैसे ये अकारांत रूप है तो इसमें मतु प्रत्यय में वान बन जाता है। तो रस का बनेगा रसवान, रसवती, रसवत। रूप का रूपवान, रूपवती, रूपवत। बुद्धि इसका बनेगा बुद्धिमान, बुद्धिमती, बुद्धिमत। गंध का बनेगा गंधवान, गंधवती, गंधवत। श्री का बनेगा श्रीमान, श्रीमती, श्रीमत। प्रतिभा का बनेगा प्रतिभावान, प्रतिभावती, प्रतिभावत। यश का बनेगा यशवान, यशवती, यशवत। लक्ष्मी का बनेगा लक्ष्मीवान, लक्ष्मीवती, लक्ष्मीवत। कीर्ति का बनेगा कीर्तिमान, कीर्तिमती, कीर्तिमत। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर ये बनते हैं। और एक जो यहाँ पर रह गए है याचमान, याचमान है जो ये आपका सानच जो प्रत्यय है उसमें बनेगा। वर्तमान काल में आत्मनेपदी धातुओं में सानच जो प्रत्यय उसका प्रयोग किया जाता है। सानच जो है इसमें ये जैसे सानच है, ये चा है इसका लोप हो जाएगा, ये जो शाह है इसका लोप हो जाएगा, आन इसका शेष बचेगा। और इसके जो रूप है पुल्लिंग में राम के समान, स्त्रीलिंग में रमा और नपुंसकलिंग में फल के समान चलेंगे। और आत्मनेपद में बनता है तो आपने ये भी याद रखना है। तो जैसे सेव धातु है और सानच प्रत्यय है, आन इसका शेष बचेगा, तो पुल्लिंग में सेवमान है, स्त्रीलिंग में ये जो विसर्ग है उसका आ बन जाएगा, सेवमाना हो जाएगा। और नपुंसकलिंग में जो है सेवमानम बन जाएगा। तो ये जो याचमान है ये पुल्लिंग में है। ऐसे ही पचमान है, पचमाना, पचमानम। मोदमान है, मोदमाना, मोदमानम। और विद्यमान है, विद्यमाना, विद्यमानम। वृत्त धातु जो है इसका वर्तमान है, वर्तमाना, वर्तमानम। तो इस प्रकार से ये सानच प्रत्यय लगने पर रूप बनेंगे। और एक जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्री धातु, तो इसका बनेगा कुर्वाण है, अण ये बनता है कुर्वाण है, ये पुल्लिंग में है। कुर्वाणा ये स्त्रीलिंग में। और कुर्वाणम, कुर्वाणम ये नपुंसकलिंग में है। तो इस प्रकार से ये बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर गंगायाम घोषा में शैत्य और पावनतव की जो प्रतीति दिखाई गई है तो वो किस में दिखाई गई है? शीतल और पावनतव। तो ये जो यहाँ पर दिखाई गई है इसमें ये दिखाई गई है व्यंजना में। उदाहरण आपका ये आपने लक्षणा वाला जो क्वेश्चन है वो पढ़ा होगा, अभिधा लक्षणा व्यंजना वाला क्वेश्चन, जिसमें जब बाद होकर ये शीतव पावनतव जाइन के बारे में बताया गया है। जैसे गंगा में घर है, इसका बाद होकर कि गंगा के किनारे पर घर है, तो इसका है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है रस सिद्धांत के प्रसंग में चित्ततुरग आदि न्याय का समुल्लेख किया गया है। श्री शंकुक ने, भट्टनायक, भट्टलोलट या न्यायदेव ने, और ये किया गया है श्री शंकुक के द्वारा। नेक्स्ट है अवान्तर प्रयोजन की समाप्ति से कथा वस्तु के मुख्य प्रयोजन में विच्छेद प्राप्त हो जाने पर जो उसके अवच्छेद का कारण होता है तो उसे क्या कहा गया है? बिंदु बीज आरंभ या फल आगम। और उसे क्या कहा गया है तो उसे कहा गया है बिंदु। अवान्तर विच्छेद है बिंदु छेद कारणम। अवान्तर कथा के विच्छिन्न होने पर भी
प्रधान कथा के साथ अन्य विच्छेद का जो निमित्त है उसे बिंदु कहा गया है, जिसका पहले अति अल्प कथन किया जाए किंतु विस्तार उनका अनेक रूप से हो तो उसे बीज कहते हैं, या फिर मुख्य फल की सिद्धि के लिए जो औत्सुक्य है उसे आरंभ कहते हैं। जहाँ संपूर्ण फल की प्राप्ति हो जाए उस अवस्था को फलागम कहते हैं। बीज एवं बिंदु अर्थ प्रकृति के भेद हैं, आरंभ और फलागम कार्य अवस्था के भेद हैं। तो ये तो जो आपकी है यहाँ पर बिंदु का है। अब एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि ये अर्थ प्रकृतियाँ कौन कौन सी हैं, कार्य की अवस्थाएं कितनी हैं, पंचसंध्या कौन सी है, अर्थक्षेपक कौन कौन से हैं। तो बीज बिंदु पताका प्रक्रिया और कार्य है। बीज बिंदु पताका प्रक्रिया और कार्य है, ये अर्थ प्रकृतियाँ हैं 5। आरंभ, यतन, प्राप्ति आशा, नियताप्ति और फलागम, ये 5 हैं कार्य की अवस्थाएं। मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमर्श और निर्वहन, ये 5 संधियां हैं। विस्कंभक, चूलिका, अंकस्य, अंकावतार और प्रवेशक, ये 5 अर्थोक्षेपक हैं। तो इनमें से एक एग्जाम में जरूर क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो ये भी आपके याद होने चाहिए। इनको आपने चाहे लिख लेना है या फिर याद रख सकते हैं, तो इनको याद कर लेना है। नेक्स्ट है यत्तर च गुरु व्यतिक्रम नक्षत्राशय मात्र कलहम लेख साली कहा मित्र उद्वय द्वेष उल्लुका अपत्य त्यागम को किला। इन पंक्ति में प्रसिद्ध अलंकार आया है और वो अलंकार इनमें कौन सा है। तो इसमें जो अलंकार दिखाया गया है ये ऑप्शन बी वाला इसमें दिखाया गया है, परिसंख्या अलंकार। और ये जो अलंकार वाले जो क्वेश्चन है एग्जाम में इसमें भी जरूर आएगा। यह परिसंख्या जो अलंकार वो क्या होता है। कि कोई पूछी गई या बिना पूछी हुई कही गई बात जो उसी प्रकार की अन्य वस्तु के निषेध में परिणत होती है तो वह परिसंख्या कहलाती है। तो ये आपका परिसंख्या अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा यहाँ पर नक्तम दिवम में समास होगा। ये नक्तम दिवम है। नक्तम दिवम मतलब होता है इसका दिन और रात। तो इसमें जो यहाँ पर समास है कौन सा है, कर्मधारय अविभव द्वंद्व या तत्पुरुष समास। और इसमें जो यहाँ पर समास जो है रहेगा ये द्वंद्व समास है। ऐसे ही आपका द्वादश है, ऐसे ही अष्टाविंशतव है, ऐसे ही राम लक्ष्मणों है, वाक्तवचम, रथिकासवरोहणम, कृष्णव। तो इन सभी में आपका ये द्वंद्व समास हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्रिय धातु से स्त्रीलिंग में अगर हम सत्री प्रत्यय बनाएं तो ये सत्री प्रत्यय बनाने पर जो यहाँ पर प्रत्यय जो है इनमें से कौन सा ये बनेगा। कुर्वती, कुर्वंती, कुर्वती या कुर्वन। और सत्री प्रत्यय जो है क्या होता है। लट लकार वर्तमान काल में प्रश्नपदी धातुओं में प्रयुक्त होकर लिखता हुआ, हंसता हुआ, खाता हुआ, जाता हुआ, इस प्रकार का अर्थ प्रकट करने के लिए सत्री प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। और धातु में सत्री प्रत्यय जोड़ने पर लट लकार प्रथम पुरुष के बहुवचन के रूप में ती हटाने पर शब्द बनता है और ये कर्ता के विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं। इनके रूप तीनों लिंगों में बनते हैं। पुल्लिंग में भगवत, नपुंसक लिंग में जगत और स्त्रीलिंग में नदी के समान। जैसे पठ है, पठ धातु है और सत्री प्रत्यय, तो पुल्लिंग में बनेगा पठन। ये सभी के सभी महत्वपूर्ण है पठ सत्री धातु के। इसमें बनेगा पठन, स्त्रीलिंग में बनेगा पठंती और
जो नपुंसक लिंग है इसमें बनेगा पठत। तो नपुंसक लिंग में पठत बनता है। ये पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग। गम का बनेगा गच्छन, गच्छन्ति, गच्छत। लिख का बनेगा लिखन, लिखन्ति, लिखत। क्री धातु पुल्लिंग में बनेगा कुर्वन और स्त्रीलिंग में बनेगा कुर्वन्ति। तो स्त्रीलिंग में क्या बनेगा? स्त्रीलिंग में बनेगा कुर्वन्ति। और जो आपका नपुंसक लिंग है, नपुंसक लिंग में बन जाएगा इसके समान कुर्वत। और इसी के अलावा जो जैसे अन्य शब्द रूप है, जैसे हस धातु है, इसका बनेगा हसन, हसंती, हसत। और पा धातु का बनेगा पीबन, पीबंती, पीबत। पश्यन, पश्यंती, पश्यत। ये जो आपकी दृश्य धातु जो है इसका जय रूप ये बनेगा। और कथ का बनेगा कथ्यन, कथ्यंती, कथ्यत। भू का बनेगा भवन, भवंती, भवत। प्रच धातु का बनेगा पृच्छन, पृच्छन्ति, पृच्छत। ये प्रच धातु है, इसका प्री जा हो जाता है। तो कई बार एग्जाम में पृच्छन्ति आ जाता है तो ये नहीं बनेगा, इसका ये प्री जा ये बनेगा प्री। पृच्छन, पृच्छन्ति, पृच्छत। प्रच धातु का पूछने वाली जो धातु होती हैं। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर इनके रूप ये बनेंगे। तो ये आपने याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर चारुदत्त से। तो ये जो चारुदत्त नायक है ये इनमें से किस में आए हैं? शिशुपाल वधम, रघुवंशम, मृच्छकटिकम या कादम्बरी में। और चारुदत्त जो यहाँ पर पात्र आए हैं ये आपके मृच्छकटिकम जो है उसमें आए हैं। और कई बार एग्जाम में इनकी प्रवृत्ति जो पूछ ली जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि उपमेय की उपमान के साथ संभावना व्यक्त की जाए तो अलंकार होता है। तो ये संभावना शब्द जो है ये आपने याद रखना है। ये जो संभावना शब्द है ये आपने याद रखना है। जहाँ कहीं भी यह संभावना दिखाई गई हो तो इसका मतलब है कि उसमें उत्प्रेक्ष अलंकार रहेगा। संभावना उत्प्रेक्ष प्रकृत से समीयत, कि जब वर्ण या वस्तु में उपमान की संभावना की जाए तो वहाँ पर उत्प्रेक्ष अलंकार होता है। नेक्स्ट है, जनांतिक में एक मुद्रा का प्रकाशन होता है तो उसे क्या कहते हैं? चित मुद्रा, अंगुष्ठ नामिका, मतवाणी या त्रिपिटकाकार। और इसे जो यहाँ पर कहा गया है तो ये ऑप्शन डी वाला माना गया है। नेक्स्ट, आचार्य मम्मट ने विप्रलंब श्रृंगार के भेद स्वीकार किए हैं तो ये कितने स्वीकार किए हैं? 4, 5, 7, 10। और इनके अनुसार जो स्वीकार किए गए हैं तो ये 5 स्वीकार किए गए हैं। आचार्य मम्मट जो है इन्होंने जो काव्य प्रकाश लिखा था तो इसमें विप्रलंब श्रृंगार जो इनके 5 प्रकार बताए थे। कौन कौन से? अपरह तो अभिलाषा, विरह, ईर्ष्या, प्रवास, शाप, हेतुक। इस प्रकार से है 5। कौन कौन से? विप्रलंब जो श्रृंगार इसके 5 है। अभिलाषा, विरह, ईर्ष्या, प्रवास, शाप। तो ये इन्होंने माने थे ये 5। अब जो साहित्य दर्पणकार है आचार्य विश्वनाथ, उन्होंने विप्रलंब के 4 बताए थे। पूर्व, अनुराग, मान, प्रवास और करुण विप्रलंब। तो आचार्य विश्वनाथ के अनुसार 4 बताए गए हैं और आचार्य मम्मट के अनुसार 5। नेक्स्ट है, भाषा विज्ञान के अनुसार स्वर के उच्चारण से संबंध प्रकारों में कौन सा एक प्रकार यहाँ पर नहीं है? तो भाषा विज्ञान के अनुसार स्वर के उच्चारण से संबंधित पार्श्विक, नासिकीय, प्रतिवेष्टन या तनन। तो इसमें ये ऑप्शन ए वाला माना गया है।
नेक्स्ट है तथा रामायण आदि नाम भवितो दुख हेतुता पंक्ति ये ग्रहण की गई है। काव्य प्रकाश, साहित्य दर्पण, नाट्यशास्त्र या विधान सार से। और यह कही गई है आपकी साहित्य दर्पण में, जो आचार्य विश्वनाथ जो उनका है ये साहित्य दर्पण। नेक्स्ट है संख्या में जो तत्व है ये कितने बताए गए हैं? 25, 26, 15, 16। तो संख्या जो है इसमें तत्व बताए गए हैं 25। और ये जो 25 तत्व हैं इनके बारे में भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि 25 तत्व कौन कौन से हैं। जैसे आपके पंच तन्मात्राएं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। पंच ज्ञानेन्द्रियाँ, श्रोत्र, त्वक, चक्षु, जीव, घ्राण। पंच कर्मेंद्रियाँ, वाक, पाणि, पाद, वायु, उपस्थ। पंच महाभूत, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। और प्रकृति, महत, अहंकार, मन और पुरुष। तो इस प्रकार से 25 तत्व जो है माने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यथार्थ अनुभव को न्याय की शब्दावली में क्या कहा गया है? प्रमाण, आदर्श, प्रमा या कर्ण। और इसे माना गया है परमा। ये आपका परमा वाला जो क्वेश्चन है आपने पढ़ा होगा, तो ये वही है। यथार्थ ज्ञान जैसे को परमा कहा गया है। परमा के 4 प्रमाण होते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमिति, शब्द और उपमिति। और परमा की प्राप्ति जिस माध्यम के द्वारा होती है उसे ही प्रमाण कहा जाता है। ये भी 4 हैं, प्रत्यक्ष, प्रमाण, शब्द और उपमान। यथार्थ अनुभव है परमा, तो ये इस प्रकार से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, किम एव ही मधुरा नाम मंडनम नया कृति नाम पंक्ति ग्रहण की गई है। तो ये पंक्ति कहाँ से ली गई है? और कादम्बरी से, अभिज्ञान शकुंतलम, शिशुपाल वधम या मृच खटिकम से। और इसका जो संबंध है ये अभिज्ञान शकुंतलम जो है उसमें से ली गई है। कि सुंदर आकृतियों के लिए क्या अलंकार नहीं होता है। तो यह जो उद्बोध है राजा दुष्यंत का है, जिन्होंने शकुंतला के विषय में कही थी। सुंदर वस्तु जो होती है उसको आप कहीं पर भी रख लो, वहीं पर जाओ, अलग ही दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा की कौन सी प्रकृति सत्य नहीं है? भाषा प्रतीकों की एक व्यवस्था है। जिन प्रतीकों से भाषा का निर्माण होता है उन्हें वाक् प्रतीक कहते हैं। प्रत्येक समुदाय में भाषा एक होती है या भाषा संबंधी प्रतीक यादृच्छिक होते हैं। तो यहाँ पर जो इसमें नहीं मानी गई है तो ये ऑप्शन सी वाला रहेगा, प्रत्येक समुदाय में भाषा एक होती है। नेक्स्ट है, तत् त्वम असि, वह तुम ही हो। वाक्य के अर्थबोध हेतु स्वीकार की जाती है। जहत लक्षणा, जहत लक्षण, भाग लक्षणा या व्यंजन लक्षणा। और इसमें रहेगा ऑप्शन सी, भाग लक्षणा। लक्षणा वृत्ति जो है इसके 3 भेद बताए गए हैं, ये जहत अजहत और जहत अजहत लक्षणा या फिर भाग लक्षणा। नेक्स्ट है अनुविष्णु। ये आपके समस्त पद का विग्रह क्या रहेगा? अनुविष्णु या फिर इसमें जो समास है वो कौन सा आया है? अनुविष्णु, इसकी पहचान यही है अव्ययभाव समास की। इसमें शुरू में अवयव या उपसर्ग जाइए दिया गया होता है, तो जैसे यहाँ पर इसमें दिए गए हैं। और अनुविष्णु का विग्रह अगर हम यहाँ पर जा करें तो विष्णु पश्चात ये इसका लौकिक विग्रह है। विष्णु गस अनुसु ये इसका अलौकिक विग्रह है और अव्ययभाव समास है। तो ऑप्शन बी जो है यहाँ पर ये ये रहेगा अनुविष्णु, विष्णु पश्चात। तो ये इसका लौकिक जो विग्रह है ये बनेगा इसका। नेक्स्ट है, महर्षि बाणभट्ट ने अपनी कादम्बरी का लेखन किया है, या फिर आप कह सकते हैं कि महर्षि बाणभट्ट को
जाना जाता है। तो किस रीति के लिए इन्हें जाना जाता है? पंचाली वैदर्भी गौड़ी या लाट रीति के लिए, और महर्षि बाणभट्ट जो है इन्हें जाना जाता है ये वैदर्भी तो महर्षि बाणभट्ट जो इनको पंचाली रीति जो है इसके लिए जाना जाता है। पंचाली रीति जो है इसकी विशेषता कि इसमें शब्द और अर्थ का समन्वय और संतुलन होता है। शब्दार्थियों समय गुम्फे पंचाली रीति से थे। तो महर्षि बाणभट्ट ने इसका पूर्णतः निर्वहन ही नहीं किया, अपितु उसका सर्वोत्कृष्ट आदर्श भी प्रस्तुत किया है। और महर्षि बाणभट्ट ने जो कादम्बरी और हर्षचरित दोनों गद्य काव्य में पंचाली शैली की सभी विशेषताओं का संग्रह करने का प्रयत्न किया है। तो यहाँ पर जो है इसमें ये सही आंसर हमारा रहेगा। या फिर जो महर्षि बाणभट्ट जो है इनके बारे में एग्जाम में और भी बहुत से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो जैसे महर्षि बाणभट्ट है, इनका समय 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध है। और ये जो कादम्बरी जो है यहाँ पर आई है, ये चंद्रपीड़ और पुंडरीक जैन के 3 जन्मों की कथा इसमें दिखाई गई है। और जो महर्षि बाणभट्ट है, इनके पितामह, इनके वंश परंपरा जो उसके बारे में आ सकता है। तो प्रपितामह पाशुपत, पितामह अर्थपत्ति, पिता चंद्रभानु, माता राजदेवी, और तुरंग बाण की इनको उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, संकेतित अर्थ को देने वाला शब्द कहलाता है, तो इसे क्या कहा गया है? वाचक, लक्षक, व्यंजक या गौण, और इसे कहा गया है वाचक। नेक्स्ट रहेगा, और ये जो यहाँ पर एक क्वेश्चन जो आया है संकेतित अर्थ वाला, काव्य प्रकाश का जो आचार्य मम्मट जैन के द्वारा जो रचित है काव्य प्रकाश, इसमें जैन के बारे में बताया गया है। इसमें भी आपने इनका जो लक्षण वो पढ़ा होगा। साक्षात संकेतित यो अर्थ में विशेष है वाचक हैं, कि जो शब्द साक्षात संकेतित किए गए अर्थ का बोध कराता है तो वह वाचक शब्द कहलाता है। तो संकेतित अर्थ देने वाला शब्द वाचक या कहा गया है। नेक्स्ट है में यह दुष्कर्म करुणा नाम सूक्ति ग्रहण की गई है। नलचंपू, शिशु पर्वत, अभिज्ञान शाकुंतलम या कादम्बरी से। और ये जो यहाँ पर आई है, तो ये कादम्बरी जो उसमें से ली गई है। और इसमें क्या कहा गया है कि निष्ठुर लोगों के लिए भला क्या कठिन है, अर्थात निष्ठुर हृदय वाले व्यक्ति के लिए कुछ भी कठिन नहीं है। वे उचित अनुचित विषय पर भी कभी विचार नहीं करते। नेक्स्ट है, ये जो नागानंद जो है, इसकी नायिका इनमें से कौन है? तो इसमें नायिका है ये मल्यावती। नेक्स्ट क्वेश्चन है नलचंपू, तो ये विभक्त है, अध्याय में, अंकों में, श्वासों में या सर्गों में। त्रिविक्रम भट्ट जो उनका है नलचंपू, और ये माना गया यहाँ पर श्वासों में। दूसरा नाम या फिर किसके ऊपर आधारित है? तो जो नैसर चरित्र है उस पर आधारित है ये नलचंपू, जिसमें राजा नल और दमयंती जो उनकी प्रेम कथा दिखाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर कुंती से। ये जो कुंती शब्द जो यहाँ पर है, इससे कौनते बनता है? तो अधोलिखित सूत्र से यहाँ पर ये जो सूत्र बताना है कि इनमें जो सूत्र है वो कौन सा है, कुंती शब्द है, या फिर आपने और जो शब्द है वो पढ़े होंगे। तो और कौन कौन से हैं? जैसे व्यंत्य जो शब्द है वो आपने पढ़ा हुआ। तो व्यंत्य जो है, इसमें जो ढक प्रत्यय है उसका प्रयोग होता है, ऐसे कुंती शब्द है। इसमें भी यह ढक प्रत्यय जो है इसका प्रयोग होता है। तो इसमें जो यहाँ पर ये
रहेगा। कुंती शब्द और ढक प्रत्यय है। एक सूत्र है आयन ए या इन ई या ई है। तो ये क्या करता है, फ ड ख छ और घ इनके स्थान पर अलग अलग आदेश करता है। तो जैसे ढक ढ है, इसको ए करेगा ये। तो उसके बाद कौनते जो रूप है ये बनेगा। सूत्र आपने याद रखना है, स्त्रीभ्यो ढक। और ये ढक प्रत्यय क्या होता है, ढक का ढ शेष रहता है, इसको ये ये होता है आदेश। विनता शब्द ढक प्रत्यय व्यंत्य है। भगिनी शब्द ढक प्रत्यय भगिनी है। तो यहाँ जो हमारा क्वेश्चन आया है, अनुपद माना अर्थ दर्शनार्थ पद उपपद पादकी ही भूतार्थांतर कल्पनम, यह लक्षण है। अभाव अर्थापत्ति शरीर या स्मयकांड का। तो ये जो यहाँ पर लक्षण बताया गया है, अर्थापत्ति जो है इसका बताया गया है, और आचार्य केशव मिश्र जो इनके द्वारा रचित है तर्क भाषा, इसमें अर्थापत्ति प्रमाण जो इनका लक्षण दिखाया गया है। अनुपद माना अर्थ के दर्शन को अर्थापत्ति प्रमाण कहा गया है, और उस अर्थ के उपपादक की कल्पना को अर्थापत्ति प्रमाण कहा जाता है। तो अर्थापत्ति जो ये रहेगा। नेक्स्ट है तर्क भाषा में शब्द प्रमाण का जो लक्षण है वो क्या दिखाया गया है। आप वाक्यम शब्द है, वेद उक्तम वाक्यम शब्द है, शास्त्रोक्तम शब्द है, या लोक वाक्यम शब्द है। और इसमें रहेगा ये आप वाक्यम शब्द है। आप वाक्य को शब्द प्रमाण कहा जाता है। और आप का अर्थ है यथार्थ भूत अर्थ का उपदेश करने वाला, जो वस्तु जैसी है उसे वैसे ही बताने वाला पुरुष वाक्य का अर्थ है। जैसे आकांक्षा योग्यता और सनिधि ही संयुक्त पदों का समूह। आपने आकांक्षा योग्यता सनिधि वाला जो क्वेश्चन आता है वाक्य में वो पढ़ा होगा, जिसमें इनके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाटक में स्वागतम आया है, ये स्वागत आता है या स्वागतम, स्वगतम होता है, स्वगतम स्वगतम। तो इसका जो अर्थ है वो क्या होता है, स्वगत होता है जो बात हम किसी दूसरे से नहीं कहना चाहते हैं, तो अपने लिए ही जो वो कही जाती है, तो वही आपका ये स्वगतम होता है। अश्रव्य जो दूसरों को न सुनाई जाए, तो इसे अश्रव्य भी कहा जाता है। आचार्य धनंजय जो इनके द्वारा जो रचित है 10 रूपक, इनके अनुसार नाट्य धर्म की दृष्टि से वस्तु के 3 भेद बताए गए हैं। कौन कौन से, सर्वश्राव्य है, और नियत श्राव्य, और ये वाला अश्राव्य। सर्वश्राव्य वस्तु को प्रकाश या प्रकट रूप इस नाम से जाना जाता है, किंतु जो सब के लिए अश्राव्य हो तो उस वह स्वगत नाम से कही जाती है। नेक्स्ट, संयोग आदि के द्वारा अनेकार्थक शब्दों के वाचकत्व के नियंत्रित होने पर वाच्यार्थ से भिन्न अर्थ की प्रतीति कराने वाले व्यापार को कहा जाता है। तात्पर्य, अभिधा, व्यंजना या लक्षणा, और इसे जा व्यंजना ये कहा गया है। अनेकार्थ शब्द से वाचकत्व नियंत्रित संयोग आदि वाच्यार्थ अधिकृत व्याप्ति व्यंजना। नेक्स्ट, संख्या दर्शन में रजोगुण होता है, स्थिर है, उपष्टंबक तथा चल है, अनुष्टंबक अचल है, या लघु प्रकाशक है। तो इसे जो यहाँ पर इसमें माना गया है, तो ये उपष्टंबक और चल माना गया है। इसमें भी आपने वो जो गुण वाला जो क्वेश्चन है, सत्व रजतमो गुण, तो इसमें जो लक्षण इनके बताए गए हैं कि सत्वम लघु प्रकाशकम अभिष्टकम उपष्टमकम चलम च रज है, गुरु वर्णकम एव तम है प्रदीप अर्थता वृत्ति ही। सांख्य दर्शन जो है उसके अनुसार सत्व लघु प्रकाशक और आनंददायक होता है, रजोगुण उपष्टंबक चल और अर्थात दुखदायक और गतिशील होता है, यह स्वयं गतिशील है और अन्य वस्तुओं को गतिशील बनाता है, तमोगुण भारी एवं अवरोधक होता है। तो इस प्रकार के 3 गुण बताए गए हैं। नेक्स्ट है अपादान कारक में भक्ति। तो वैसे तो जो आसान क्वेश्चन है, अपादान कारक में विभक्ति कौन सी होती है। अपादान कारक में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है, या फिर अपादान संज्ञा करने वाला अगर एग्जाम में सूत्र आ जाए, इसी को क्वेश्चन को कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट बना दिया जाए,
तब थोड़ी सी इसमें सजा हो जाती है। तो ध्रुवम अपाय अपदानम ये सूत्र है जो अपदान संज्ञा करता है। विश्लेष या वियोग अथवा अलग होने को अपाय कहते हैं, और उसके होने या किए जाने पर ध्रुव अथवा अवधिभूत कारक जिससे अपाय हो रहा हो की अपदान संज्ञा होती है। तो पंचमी विभक्ति रहेगा। नेक्स्ट अनुमान प्रमाण के भेद, ये आपका है अनुमान का क्वेश्चन। तो अनुमान प्रमाण जो है इसके भेद कितने हैं। उपमान, प्रत्यक्ष, अर्थापत्ति, अभाव, स्वार्थ, परार्थ अनुमान या षोडश निष्कर्ष तथा व्याप्ति ही। तो अनुमान का क्वेश्चन है, अनुमान कितने हैं। अनुमान दो प्रकार के होते हैं, और जो ये दो प्रकार जो बताए गए हैं वो कौन कौन से होते हैं। स्वार्थ अनुमान और परार्थ अनुमान। अनुमान क्या होता है, प्रत्यक्ष पर आधारित ज्ञान को अनुमान कहते हैं। अनुमान, अनु का अर्थ है पश्चात और मान का अर्थ है ज्ञान, अतः किसी ज्ञान के बाद उसके आधार पर होने वाला ज्ञान अनुमान। जैसे धुएं के ज्ञान के आधार पर आग का ज्ञान होना। और न्यायिकों के अनुसार क्या माना गया है कि हेतु या लिंग से उसे धारण करने वाले साध्य या लिंगी का ज्ञान प्राप्त करना ही अनुमान है। तत्लिंगी लिंग पूर्वकम ज्ञानम अनुमानम। तो ये उसके बाद फिर ये अनुमान दो प्रकार का बताया गया है, स्वार्थ अनुमान और परार्थ अनुमान। स्वार्थ अनुमान क्या है, यह वह अनुमान है जो कोई व्यक्ति अपनी संशय निवृत्ति के लिए करता है। और परार्थ अनुमान है जो दूसरों को बताने के लिए किया जाता है, दूसरों की संशय निवृत्ति के लिए। तो ये स्वार्थ अनुमान और परार्थ अनुमान। फिर आगे जो है परार्थ अनुमान जो है, इसके आगे पंचअवयव अनुमान वाला क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा। ये जो इसमें है परार्थ अनुमान में 5 प्रकार इसके कहे गए हैं। प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय, निगमन। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिशुपाल के अनुसार जो यहाँ पर शिशुपाल है ये कौन है। हिरण्यकशिपु का जन्मांतर है, कंस, रावण या जलंधर के जन्मांतर हैं। तो शिशुपाल जो ये पूर्व जन्म में कौन थे, तो ये रावण थे इनका। फिर आगे ये जन्म है शिशुपाल के रूप में। शिशुपाल वध जो है इसमें इनके बारे में बताया गया है जो मिर्ची माँ के द्वारा रचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिर्ची भाणभट्ट का समय स्वीकार किया गया है 202 ईस्वी, 303, 606, इनमें से कोई सा भी नहीं। और इसमें माना गया है ऑप्शन सी वाला 606 ईस्वी के लगभग। तो ये जो श्रीहर्ष जो उनके दरबारी कवि थे सम्राट हर्षवर्धन के, और इनके सभा पंडित थे, और इनका जो समय 606 से 648 तक माना गया है। तो प्राचीन जो अभिलेख जो प्राप्त हुए हैं उनके अनुसार जो इनका अनुसार जो समय है ये 606 ईस्वी के लगभग स्वीकार किया गया है। और ये जो चीन यात्री जो है हिंसांग जो राजा हर्षवर्धन के समय में भारत आया था, तो उनके जो अभिलेख प्राप्त हुए थे उसमें भी जो है इसी डेट जो है इसकी प्राप्ति हुई है। नेक्स्ट है वरम विरोधापि समम महात्मा भी किस ग्रंथ से ये संबंधित है। तो यहाँ पर एक सूक्ति ये आई है, और इसका जो संबंध है ये आपके किरातुर जन्म से रहेगा जो मिर्ची भारवी उनके द्वारा रचित है। कि विद्वान जो होते हैं उनके साथ लड़ाई झगड़ा भी अच्छा होता है, उसमें भी उनको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो प्रथम सर्ग जो उसमें से लिया गया है 8वें श्लोक से। नेक्स्ट अधोलिखित में से लक्षण के लिए कौन सा हेतु अपेक्षित नहीं है। तो लक्षणा के लिए एक नहीं है या एक लक्षणा नहीं है, वो कौन सी है। मुख्य अर्थ का बाद, रूढ़ी, प्रयोजन या समय संबंध का होना। तो ये जो समय संबंध है ये इनमें से अलग है। इसमें भी आपने इसका लक्षण पढ़ा होगा। लक्षण का मुख्य अर्थ बाधे तद योग, रूढ़ी अर्थ प्रयोजनात् अन्य अर्थ लक्ष्यते सा लक्षण आरोपित क्रिया। तो ये तो लक्षण है आचार्य मम्मट के अनुसार कि मुख्य अर्थ का बाद होने पर, उसके मुख्य अर्थ के साथ संबंध होने पर, रूढ़ी से या प्रयोजन से जिस वृत्ति के द्वारा अन्य अर्थ की प्रतीति होती है तो वह कल्पित वृत्ति या व्यापार लक्षण है। और आचार्य विश्वनाथ जो है उन्होंने भी लक्षण शक्ति की परिभाषा दी है अपने साहित्य दर्पण में। तो उनके में थोड़ा सा अंतर है और है दोनों सेम से ही। तो इसमें इनके अनुसार क्या लक्षण है।
मुख्यार्थ बाधे तद युक्त यह अन्यर्थ प्रतीयते रूढ़े प्रयोजन दवासो लक्षणा शक्तिर अर्पिता। तो इनके अनुसार ये लक्षण है कि मुख्यार्थ के बाधित होने पर रूढ़ी अथवा प्रयोजन के बल पर जिस शब्द शक्ति के द्वारा उस मुख्यार्थ से युक्त अर्थ की प्रतीति होती है तो वही लक्षण है। तो थोड़ा थोड़ा सा अंतर है दोनों के सेम ही। नेक्स्ट न्याय दर्शन के अनुसार लिंग तव का जो लक्षण है ये कौन सा माना गया है। तो जैसे कि हमने पहले जो क्वेश्चन पढ़ा था अनुमान वाला, तो उसके अनुसार जो ये ऑप्शन सी यहाँ पर इसमें रहेगा। व्याप्ति विलेना अर्थगमकम लिंगत्वम। ये जो आचार्य के मिश्र जो है उनके द्वारा जो रचित है तर्कपाशा उसमें इनके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा नाटक के मंगलाचरण को कहा जाता है। ये मंगलाचरण है जब कोई आप नया कार्य जो आप प्रारंभ करते हैं, तो आप जो पूजा पाठ हवन वगैरह कराते हैं ताकि आपका काम अच्छे से चल जाए या बिना बाधा के वो पूर्ण हो जाए। तो उसके काम के लिए जो हवन वगैरह किया जाता है, तो या जो आप कह सकते हैं यहाँ पर मंगलाचरण, तो उसे नंदी कहा गया है। तो जहाँ पर जो देवताओं जो है उनकी स्तुति की जाती है काम को सही ढंग से होने के लिए, तो यही आपका नंदी है या मंगलाचरण। नेक्स्ट है भक्ति भवे न विभुवे न संसन शास्त्रे न युवती कामास्त्रे न चिंता यस्य न पूषी प्राय है परिदृश्यते मेहता। तो यहाँ पर एक ये अलंकार आया है, और यहाँ पर अलंकार इसमें कौन सा है। अलंकार जो है यहाँ पर इसमें ये परिसंख्या अलंकार माना गया है कि जहाँ पूछी गई वस्तु कहीं जाकर अपने जैसी किसी अन्य वस्तु के व्यच्छेद में प्रवेशित हो जाती है। तो इस पद्य में महापुरुषों में शिव के प्रति भक्ति आदि के द्वारा कथन द्वारा वैभव आदि के प्रति भक्ति की व्यावृत्ति की गई है। तो ये परिसंख्या जो है यहाँ पर इसमें अलंकार बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर इनमें से कौन सा कथन असत्य है। तो यहाँ पर एक असत्य है, और असत्य वाला जो यहाँ पर रहेगा ये ऑप्शन सी बताया गया है। प्रकृति ईश्वर है तथा पुरुष जीव है। नेक्स्ट है वासुदत्ता के रचित इनमें से कौन है। वासव, दंडी, बाणभट्ट या सुबंधु। और ये जो सुबंधु जो है इनके द्वारा रचित है वासुदत्ता। एकमात्र रचना इनकी है वासुदत्ता। इसमें यह भी आ सकता है कि इनके प्रेम कथा वगैरह इसमें बताई गई है। तो इसमें राजा चिंतामणि के पुत्र कंद्रकेतु नामक राजकुमार और राजा श्रृंगार शेखर की पुत्री राजकुमारी वासुदत्ता, इनकी प्रेम कथा इसमें दिखाई गई है। तो ये नाम जरूर आपको पता होना चाहिए, क्योंकि पिछला जो एग्ज़ाम था स्टैटिक्स में इस प्रकार का एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसमें राजा चिंतामणि के पुत्र हैं कंद्रकेतु, और राजा श्रृंगार शेखर की पुत्री है राजकुमारी वासुदत्ता। नेक्स्ट है हितम मनोहारी चाहे दुर्लभम वचय सूक्ति ग्रहण की गई है। हितकारी और मनोहर वचन दुर्लभ होते हैं। तो इस प्रकार की एक सूक्ति यहाँ पर आई है, और ये आपके किरातर जन्म से ली गई है। हितकर और प्रिय वाणी दुर्लभ होती है। आपको ऐसे बहुत ही कम व्यक्ति देखने को मिलेंगे जो दूसरे के बारे में अच्छा सोचते हो। तो ये किरातर जन्म जो उसमें से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर पितरों स्मस्त पद का जो विग्रह इनमें से कौन सा होगा। माता चाहे पिता चाहे, पिता चाहे पिता चाहे। तो पितरों इसमें समास कौन सा है। द्वंद्व इसमें समास है, और द्वंद्व जो समास है उसकी पहचान यही होती है कि इसमें पूर्व और उत्तर दोनों पद प्रधान होते हैं। और ये जो आपका द्वंद्व समास है इसके 3 भेद कहे गए हैं, जिनमें से ये उदाहरण यहाँ पर लिया गया है। इतरेतर समाहार और एक शेष द्वंद्व समास। तो ये आपका पितरों जो एक शेष द्वंद्व समास का उदाहरण है।
कि जिस द्वंद्व समास में दो या दो से अधिक पदों में से केवल एक पद शेष रहता है तो उसे एक शेष द्वंद्व समास कहा गया है, जिसका ये विग्रह अगर हम करें तो माता च पिता च, ये इसका यहाँ पर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर महर्षि बाणभट्ट से। तो इनके गुरु जो है इनका नाम क्या था? वत्सु, मौखरी, सदानंद या वात्स्यायन। और इनके जो गुरु हैं इनका नाम ये वत्सु जो रहेगा। और ये जो कादम्बरी जो है इसमें भी इन्होंने थोड़ा सा हिंट जो दिया था अपने गुरु के बारे में। नमामि भर्वो चरणम्बुजे द्वयम सशेखरे मोकरी भी कीर्तार्चनम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर अनुबंध चतुष्टय से। तो ये जो अनुबंध चतुष्टय जो है इसमें क्या नहीं आता है? अनुबंध चतुष्टय मतलब अनुबंध कितने हैं? तो ये 4 हैं। और जो ये 4 यहाँ पर माने गए हैं ये कौन कौन से होते हैं? तो इसमें इसके 4 हैं अधिकारी, विषय, संबंध और प्रयोजन। तो ये जो 4 हैं इसमें से एक अब एक नहीं है, तो कौन सा है? अधिकारी, विषय, संबंध और प्रयोजन। तो इसमें नहीं है और ये पूर्व पक्ष जैसे माना गया है। नेक्स्ट है हो धातु है यहाँ पर। लोट लकार प्रथम पुरुष और एक वचन जो है इसमें जो रूप है वो यहाँ पर इनमें कौन सा बनेगा? या फिर एग्जाम में अगर गण जाओ उसमें से आ जाए, क्योंकि ये खुद जो धातु आपकी गण में आती है। ज्योत्यादि गण है उसमें से ली गई है। और ज्योत्यादि व सलु सूत्र है जिसके द्वारा ये होता है सलु। हो, दा, धा, भी, भ्री, हाँ, तो ये सभी धातुएं आपकी ज्योत्यादि गण में आती हैं। तो ये तो बात हो गई आपके गणों की। अब यहाँ पर ये लोट लकार है और लोट लकार में जो रूप है ये कौन सा बनेगा? और इसमें जो रहेगा ये जो होतु ये बनेगा। नेक्स्ट तर्क भाषा के जो रचिता इनमें से कौन है? अक्षपाद, गौतम, वात्स्यायन, वाचस्पति मिश्र या केशव मिश्र। तो तर्क भाषा जो इनके जो यहाँ पर रचिता माने गए हैं तो ये रहेगा ऑप्शन डी हमारा, केशव मिश्र जो इनके द्वारा रचित है तर्क भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा विंध्याटवी का जो वर्णन हमें प्राप्त होता है। नलचंपू, कादम्बरी, कथामुख, हर्षचरित या मृच कटिकमी। और विंध्याटवी जो है इसके बारे में अगर हम देखें तो ये रहेगा आपके ऑप्शन बी में। कादम्बरी जो कथामुख है इसमें इनका वर्णन हुआ है। और जैसे यहाँ पर विंध्याटवी इसमें आया है तो इसके अलावा इसमें और किन किन का वर्णन हुआ है? विंध्याटवी हो गई आपकी, शाल्मली वृक्ष, जाबाली आश्रम, अछोत सरोवर, पंपा सरोवर, विदिशा, उज्जैनी। तो इन सभी का वर्णन जो है कादम्बरी में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा संततेश्वर वंशाही परित्रय यह शर्मणि सूक्ति ग्रहण की गई है। तो एक सूक्ति है और कहाँ से ली गई है? शिशुपाल किरातोर्जुनीम, रघुवंशम या मालविका का अग्निमित्रम से। और ये सूक्ति जो आपकी ये ली गई है रघुवंशम से, जो महर्षि कालिदास जी उनके द्वारा रचित है। और 19 इसमें सरक है। नेक्स्ट है यहाँ पर यथा गो तथा गोई है। जैसी गायें वैसी ही नील गायें। तो ये उदाहरण है इनमें से किसका है? उपमान प्रमाण, अनुमान प्रमाण, अर्थापत्ति। तो ये जो यहाँ पर इसमें लिया गया है तो ये आपका उपमान प्रमाण जो है उसका क्वेश्चन है। आपने अगर गाय देखी होगी तो आप क्या करें, सोचेंगे कि उसी के जैसा जो मानेंगे ये नील गाय को। नील गाय क्या होती है? जो जिसे देसी भाषा में रोज कह देते हैं, तो वही आपकी नील गाय है। और ये उपमान क्या होता है? पूर्व अनुभूत वस्तु के सदृश होने के कारण जहाँ किसी नई वस्तु का ज्ञान हो तो उसे उपमिति कहते हैं और उसके कारण को उपमान। कोई व्यक्ति जिसने नील गाय नहीं देखा है किंतु यह सुना है कि गाय के समान यह होती है, और जब वह वन में जाकर गौ के सदृश या गाय जो है उसके समान पशु को देखता है तो उसे यह ज्ञान होता है
कि यह गौ मतलब गाय समान पशु गोई है, अर्थात गोये का जो अर्थ है ये नीलगाय जो से है। तो इस प्रकार का जो ज्ञान होगा तो ये उपमान प्रमाण जो उसके द्वारा होगा। उसने सिर्फ सुना था कि जैसी गाय वैसी नीलगाय, फिर उसने जो उस पर विचार किया और इस प्रकार का ज्ञान जो होगा वो उपमान प्रमाण जो उसके अंतर्गत ही आएगा। संज्ञा संज्ञा संबंध ज्ञानम उपमानम, ये भी आपने लाइन याद रखनी है क्योंकि ये भी पहले एग्जाम में पूछी जा चुकी है। नेक्स्ट है ध्वनि बुद्धि कथित है, या इस काव्य प्रकाश की पंक्ति में बुद्धि जो यहाँ पर आया है इसका अर्थ क्या लिया गया है? काव्य शास्त्र भी, न्यायिकाई, वेदांत भी या व्याकरणी। और इसका जो अर्थ है ये काव्य शास्त्र भी जैन से रहेगा। ये है आपके काव्य प्रकाश में जो आचार्य मम्मट उनके द्वारा रचित है। और इसका लक्षण क्या है? इदम उत्तम अतिशय व्यंग्यवाच्य ध्वनि बुद्धि कथित है। और ये जो आचार्य मम्मट हैं इन्होंने काव्य के 3 भेद जब ये बताए थे, क्योंकि ये भी क्वेश्चन पहले जो एग्जाम में पूछा जा चुका है। आचार्य मम्मट जवन के अनुसार जो काव्य है उसके कितने भेद हैं? उत्तम, मध्यम और निम्न, ये 3 हैं। और इनको किस नाम से जान जाता है? जैसे उत्तम काव्य को ध्वनि काव्य, मध्यम काव्य को घूर्णीभूत व्यंग्य काव्य और जो निम्न काव्य है इसे चित्र काव्य कहा जाता है। उत्तम काव्य जो है इसका लक्षण क्या है? जैसे इदम उत्तम अतिशयनी व्यंग्यवाच्या ध्वनि बुद्धि कथित है, कि जहाँ वाच्यार्थ की अपेक्षा व्यंग्यार्थ की चमत्कारता पाई जाए तो उसे उत्तम काव्य कहते हैं। और दूसरा आपका मध्यम काव्य। मध्यम काव्य क्या है? अतदृशी गुणीभूत व्यंग्य काव्यम तो मध्यम काव्यम। तो उस प्रकार के व्यंग्यार्थ न होने पर गुणीभूत व्यंग्य नामक दूसरे प्रकार का काव्य होता है जो मध्यम काव्य कहलाता है। या फिर आप इस प्रकार से समझ सकते हैं, जहाँ वाच्यार्थ की अपेक्षा व्यंग्यार्थ में अधिक चमत्कारता न पाई जाए तो वह मध्यम काव्य होता है। तीसरा आपका चित्र या अधम काव्य। सब चित्रम वाच्य चित्रम व्यंग्यम तवरम समृतम, व्यंग्यार्थ से रहित सवचित्र तथा अर्थचित्र से अधम 2 प्रकार का माना गया है, सवचित्र और अर्थचित्र। तो ये आचार्य मम्मट जो है काव्य के 3 भेद ये माने थे, उत्तम, मध्यम, अधम। उत्तम को ध्वनि काव्य, मध्यम को गुणीभूत व्यंग्य काव्य और जो निम्न है उसे चित्र काव्य कहा गया है। नेक्स्ट है यहाँ पर क्री धातु हो और अणुवूल प्रत्यय है, तो इनके संयोग से जो यहाँ पर बनेगा तो वो कौन सा बनेगा? और वेरी जो है इम्पोर्टेंट आप इसे कह सकते हैं। तो क्री धातु है और अणुवूल प्रत्यय है, तो इसके संयोग से जो यहाँ पर बनेगा तो ये बनेगा ऑप्शन ए वाला, क्री धातु अणुवूल प्रत्यय और कारका जो यहाँ पर इसका ये बनेगा। और इसी से मिलता जुलता है ये दूसरे वाला भी, कर्ता। इसमें जो आपका ये त्रि से जो प्रत्यय है वो बनता है। कर्ता जो है क्री धातु और त्रिच प्रत्यय कर्ता। इसके जो यहाँ पर रूप गम जैसे क्री धातु है इसका कर्तरी या कर्ता, और गम का गंत्री, तेज का तेक्त्री, दा का दात्री, धू का दोगद्री। तो इस प्रकार से यह रूप बनते हैं। और करने वाला, खाने वाला, गाने वाला आदि कर्ता अर्थ में धातु से त्रिच प्रत्यय जोड़ा जाता है। त्रिच प्रत्यय में केवल त्रि शेष रहता है और त्रिच प्रत्यय जोड़ते समय स्वरांत धातु के स्वर अथवा धातु के उपदा के स्वर को गुण हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रति अक्षर श्लेष घना कथा ये कही जाती है? अवंती सुंदरी कथा, कादम्बरी कथा या वासुदत्ता कथा में?
और ये जो कही गई है तो ये आपकी वाष्पदत्ता जो है इसमें कही गई है। श्लेष जो है इसका प्रयोग किया गया है इसमें, जो सुबंधु जॉन के द्वारा जो रचित है ये वाष्पदत्ता। तो प्रत्यक्षर श्लेष गणा कि कवि ने अपने प्रबंध के महत्व पर गर्व करते हुए कहा है कि इसमें पद पद पर श्लेष का प्रयोग दर्शनीय है। नेक्स्ट है वेश्या शमशान सुमना ई वर्जनीय, पंक्ति ग्रहण की गई है। ये एक पंक्ति है और ये कहाँ से ली गई है इनमें से, तो इसका संबंध है ये मृच्छकटिकम से, जो आचार्य शूद्रक जॉन के द्वारा रचित है। और इसमें पंक्ति में क्या कहा गया है कि कुल एवं शील युक्त पुरुष को शमशान के पुष्पों के समान वेश्याओं को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये वेश्याएं धन के कारण हंसती है और रोती हैं। पुरुषों को विश्वास तो दिलाती हैं किंतु स्वयं उन पर विश्वास नहीं करती हैं। तो इसी कारण से जो शीलयुक्त जो पुरुष होते हैं, सभ्य अच्छे व्यक्ति, तो शमशान के पुष्पों के समान जो है उन्हें वेश्याओं को छोड़ देना चाहिए। नेक्स्ट है अज्ञान की दो शक्तियाँ वेदांत में कही गई है। तो अज्ञान की ये जो दो शक्तियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं? अज्ञान जो है इसकी दो शक्तियाँ हैं, कौन कौन सी? आवरण और विक्षेप। आवरण का अर्थ होता है किसी चीज़ को ढक लेना और विक्षेप होता है उसे उगाड़ देना। नेक्स्ट है रामायण कथानक के प्रसंग में सुग्रीव आदि का वृत्तांत ये कहा जाता है। तो रामायण एक कथानक है, इसके प्रसंग में सुग्रीव आदि का जो वर्णन हुआ है, तो इस प्रकार का वृत्तांत इसे क्या कहा जाएगा? प्रक्रिय, उपचार वृत्तांत, पताका या संधि, और उसे कहा जाता है पताका। तो जो कथा बहुत लंबी चलती है तो उसे या पताका कहा जाता है। जैसे रामायण जो है इसमें सुग्रीव की कथा इस के अंतर्गत आती है, या फिर आप एक तरीके से समझ सकते हैं जैसे हरियाणा की भर्तियां हैं, अगर हो जाए तो ये नहीं पता उनका कितने दिन में उनका निपटारा हो। नेक्स्ट है सभंग श्लेष अलंकार के भेद ये बतलाए गए हैं, 4, 7, 8 या 10, और ये बताए गए हैं 8। तो सभंग श्लेष के 8 प्रकार हैं, वो कौन कौन से हैं? जैसे वर्ण श्लेष, पद, लिंग, भाषा, प्रकृति, प्रत्यय, विभक्ति और वचन श्लेष। तो इस प्रकार से ये 8 बताए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर अध धातु से। लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन के जो रूप है इसमें कौन सा बनेगा? अधभक्षणी धातु है, आपके जो गण है उसमें है अदादिगण। आदि प्रवृत्ति है, सप है जो सूत्र उसके द्वारा ये सब का लोप होता है, यह सप होता है। और इसमें जो है लिट लकार में बताना है अपने, और इसका जो यहाँ पर इसमें माना गया है तो ये ऑप्शन सी वाला रहेगा। जगास जो है ये आपका लिट लकार में बनता है। और लिट लकार के वैसे भी चाहे इसमें आपकी ये धातु है या कोई अन्य धातु है, तो लिट लकार से जो है एक रूप एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। नेक्स्ट है जिस नायिका का नायक दूर देश में किसी प्रयोजन से रहता हो तो उस नायिका को क्या कहते हैं? स्वाधीन पति का, अभिसारिका, कलहांतरिता या प्रसिद्ध प्रिया। और उसे जो यहाँ पर माना गया है तो ये रहेगा प्रेषित प्रिया। नायिकाएँ जो है अवस्था भेद में ये 8 प्रकार की बताई गई हैं, या फिर कह सकते हैं इनकी 8 प्रकार बताए गए हैं। स्वाधीन पति का, वास सज्जा, विरह उत्कंठिता, खंडिता, कलहांतरिता, विप्लब्धा, प्रसिद्ध प्रिया और अभिसारिका। तो जिस नायिका का नायक किसी कार्य से दूर देश में स्थित होता है तो वह प्रेषित प्रिया कहलाती है। नेक्स्ट है कौन सा शब्द ये संस्कृत में अशुद्ध माना गया है? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपने कमेंट में देना है। नेक्स्ट है हरति अध्यम संप्रति हेतुरिष्यतः शुभस्य पूर्वाचरितम कृत शुभ्र श्री भाजमवती दर्शनम विनक्त्यापि कालत्यापि योग्यता। तो यहाँ पर भी जो है यहाँ एक ये श्लोक है आपका, और ये जो श्लोक है कहाँ से ये लिया गया है? तो इस श्लोक की अगर हम बात करें तो ये आपके शिशुपाल वध जो है इसमें से लिया गया है।
और इसमें क्या कहा गया है? भवदीय दर्शनम काल तृतीयापि शरीर भाजाम योग्यता विनक्ति संप्रति अगम हरति एष्यतः शुभस्य हेतु पूर्वाचरित शुभ कृतम। इसमें जो श्री कृष्ण जो है वो नारद मुनि की प्रशंसा में उनकी दिव्यता का वर्णन कर रहे हैं और क्या कहते हैं कि आपके दर्शन तीनों कालों में ही शरीरधारियों की पवित्रता को प्रकट करते हैं। इस समय दर्शन काल में पाप को नष्ट करता है, भविष्य के कल्याण का हेतु है और यह दर्शन हमें पहले किए गए पुण्य से प्राप्त हुआ है कि इस प्रकार के जो महापुरुष जो होते हैं उनके दर्शन जो है वो बहुत ही कठिनाई से प्राप्त होते हैं। तो ये शिशुपाल वध जो इसमें से लिया गया है और श्री कृष्ण जो उन्होंने नारद के बारे में ये बातें कही थी। नेक्स्ट है पृष्ठवान शब्द में जो प्रकृति प्रत्यय जो यहाँ पर आया है वो उनमें से कौन सा है? अब यहाँ पर इसमें प्रच्छ धातु है ये और कत्वतु प्रत्यय है। कत्वतु प्रत्यय जो क्या होता है? तो धातु में कत्वतु प्रत्यय प्रयोग होने पर उनका अर्थ भूतकालिक होता है तथा कर्तृवाच्य में प्रयोग किए जाते हैं और कर्ता के अनुसारी क्रिया में लिंग वचन का प्रयोग होता है और इन क्रियाओं के रूप तीनों लिंगों में होते हैं। कर्ता में प्रथमा, कर्म में द्वितीय और क्रियाकर्ता के अनुसार होती है। पुल्लिंग में भवत की तरह है, स्त्रीलिंग में दीर्घ ई जोड़कर नदी की तरह है और नपुंसक लिंग में जगत की तरह इसके रूप बनते हैं। जैसे पट धातु हो गई और इसका जो रूप है पठितवान, पठितवती, पठितवत। गम का बनेगा गतवान, गतवती, गतवत। दा का बनेगा दत्तवान, दत्तवती, दत्तवत। पा का बनेगा पीतवान, पीतवती, पीतवत। क्री का बनेगा कृतवान, कृतवती, कृतवत। और दृष्ट का बनेगा दृष्टवान, दृष्टवती, दृष्टवत। कथ का बनेगा कथितवान, कथितवती, कथितवत। पत का बनेगा पतितवान, पतितवती, पतितवत। और जो यहाँ पर आपका ये पृष्ठ आया है इसका बनेगा पृष्ठवान, पृष्ठवती, पृष्ठवत। लभ का बनेगा लब्धवान, लब्धवती, लब्धवत। तो ये कत्वतु प्रत्यय है जिसमें वान जो ये बनता है। नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पर इसमें रहेगा प्रत्यक्ष का जो लक्षण है इनमें से कौन सा है? तो प्रत्यक्ष जो है इसका लक्षण और यहाँ पर रहेगा ऑप्शन बी वाला साक्षात्कारी परमकरणम प्रत्यक्षम। ये जो आचार्य केशव मिश्र जो उनके द्वारा जो रचित है तर्क भाषा उसमें से ये लिया गया है कि साक्षात्कार करने वाली परमा का कारण प्रत्यक्ष प्रमाण कहलाता है और साक्षात्कार करने वाली परमा उसे कहा जाता है जो इंद्रजन्य होती है। नेक्स्ट अगर रचनावृत्ति का जो उल्लेख है यहाँ पर इसमें किया गया है और ये रहेगा ऑप्शन ए में आचार्य विश्वनाथ की। नेक्स्ट है क्रोशियन अनुवाकाधीता में तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो तृतीय करने वाला जो सूत्र इनमें कौन सा है? और तृतीय करने वाला जो सूत्र है ये रहेगा ऑप्शन डी वाला अपूर्गे तृतीय। नेक्स्ट है अनुलक्षण सूत्र, ये विधायक है कर्म प्रवचन संज्ञा उपसर्ग गति या निपात का। और यहाँ पर जो इसमें माना गया है तो ये कर्म प्रवचन संज्ञा का माना गया है। नेक्स्ट है भाषा विज्ञान में अग्र स्वरों के उच्चारण में जिह्वा की 4 कोटियाँ में एक नहीं है और इसमें रहेगा ये ऑप्शन डी निम्न उच्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है काव्य रस का एक कार्य नहीं है, इसको प्रमाणित करने हेतु तो कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है? तो इसमें जो यहाँ पर सत्य रस विभावन भाव विचारी भाव से निष्पन्न होता है। लौकिक कारणों के समान ही रस का कारण कहे गए हैं। विभावादि के नाश होने पर रस की स्थिति नहीं रहती। या हृदय में रस पहले से विद्यमान रहता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपने कमेंट में देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर समस्त वस्तु विषयक तथा एक देश विवर्ती में जो यहाँ पर भेद है वो कौन सा माना गया है? और इसमें जो माना गया है तो ये सांग रूपक जो है इसे माना गया है। नेक्स्ट संख्या दर्शन में कहा गया है अद्वैतवादी, द्वैत अद्वैतवादी, त्रैत या द्वैतवादी। और इसमें कहा गया है द्वैतवादी को।
क्योंकि जो संख्या दर्शन जो है दो तत्वों को स्वीकार करता है और एक तत्व इसमें प्रकृति है, दूसरा पुरुष है। नेक्स्ट है क्रिया धातु से लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन जो है इसमें रूप कौन सा बनेगा, और इसमें जो रूप है ये बनेगा ऑप्शन बी किरणाति। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कवचित विधेर अपि पथेन गम्य थे। सुक्ति का जो यहाँ पर स्त्रोत है इनमें से क्या लिया गया है, और इसका जो स्त्रोत है ये ऑप्शन सी रहेगा नैषधीय चरिष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्याय दर्शन के अनुसार कांड का जो यहाँ पर एक लक्षण है वो इनमें कौन सा है, और इनके अनुसार जो रहेगा ये है ऑप्शन ए वाला, अन्यथा सिद्ध नियत पूर्वभावित्वम, कि जो नियत रूप से कार्य की पूर्ववर्ती ही विद्यमान रहता है तो वह कांड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आचार्य ने व्यभिचारी भाव की जो संख्या ये कितनी स्वीकार की है, 10, 3, 63, 1 या सप्तदश, और इनके अनुसार जो मानी गई है तो ये ऑप्शन बी रहेगा यहाँ पर 3, मतलब 33 जो इन्होंने मानी है। और ये 33 जो कौन कौन सी हैं, निर्वेद, ग्लानि, शंका, असूया, मद, श्रम, आलस्य, दैन्य, चिंता, मोह, स्मृति, धृति, व्रीड़ा, चपलता, हर्ष, आवेग, जड्य, गर्व, विषाद, औत्सुक्य, निद्रा, अपस्मार, प्रबोध, अमर्ष, अभिहत्ता, उग्रता, मति, व्याधि, उन्माद, मरण, त्रास और वितरक। तो इस प्रकार से 33 यहाँ पर बताए गए हैं। अगला क्वेश्चन है पुष्पा स्वलेखन्या पत्रम लिखती वाक्य का वाच्य परिवर्तन में से कौन सा होगा। इसका जो वाच्य परिवर्तन है तो ये ऑप्शन बी वाला रहेगा, पुष्पा स्वलेखन्या पत्रम लिख्यते। नेक्स्ट है नाटक में किसी पात्र के द्वारा मुंह फेर कर दूसरे व्यक्ति से रहस्यात्मक बात जब की जाती है तो उसे क्या कहते हैं। जनांतिक, आकाशपासित, अपवारित या आकांक्षा, और इसे माना गया है अपवारित, जहाँ किसी पात्र के द्वारा मुंह फेर कर दूसरे व्यक्ति से गुप्त बात की जाती है। नेक्स्ट है आभा पुष्पम जिघरती का हिंदी में जो अनुवाद है वो कौन सा होगा, और इसका है ऑप्शन डी वाला कि आभा फूल को सूंघती है, ये जहाँ पर सूंघने अर्थ में है ग्रह धातु। नेक्स्ट है अविवक्षित वाच्य तथा विवक्षित अन्य अपरवाच्य का जो भेद है इनमें से कौन सा है, और ये है ध्वनि वाला। ध्वनि जो है इसके दो भेद माने गए हैं, अविवक्षित वाच्य अथवा लक्षण मूलक और विवक्षित अन्य अपरवाच्य अथवा विधा मूलक। तो दोस्तों थे हमारा आज के यहाँ पर संस्कृत की परीक्षाओं के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।